हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? कुछ सोच में तो नहीं पड़े हैं? यदि कुछ ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं दोस्त होने के नाते बढ़िया सलाह देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त, आज सस्पिशन है कि क्वेश्चन है कि मैं नेटवर्किंग कंपनी को ज्वाइन करूं या नहीं करूं। बहुत से लोग ये संशय में हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, ये चीज़ अगर पहले से अगर मालूम हो जाता है कि आप में यदि क्षमता है, वो क्षमता, तो आप वहाँ सक्सेस करेंगे नेटवर्किंग में। यदि वो क्षमता नहीं है तो आप निश्चित है कि आप असफल हो जाएंगे, सिर्फ आपका पैसा डूब जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्त, मैं भी करोड़पति बनने के लालच में 10-10 कंपनी को ज्वाइन किया, जैसे FLP, फॉरएवर, फिलन, सैपसॉफ्ट, RCM, सर्विस, वेस्टीज वगैरह बहुत सा कंपनी। तो करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन मेरे पैसे जरूर डूब गया। लेकिन इतना जरूर पता चला कि किस तरह के व्यक्ति को नेटवर्किंग में सफलता मिलती है और किस तरह के व्यक्ति को नेटवर्किंग में सफलता नहीं मिलती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा गुण रहने पर नेटवर्किंग ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए सर जी, सबसे पहला मैं बात ये बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति किसी लोग को अपने बात से उसे पटा ले, मतलब किसी को भी आप आसानी से पटा लें, वैसे व्यक्ति को नेटवर्किंग ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप में ये क्षमता है तो ज्वाइन कर लीजिए, पटाख से बहुत आगे बढ़िएगा। दूसरा गुण, जो आसानी से किसी से अपना रिश्ता खराब कर ले। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी से अपना रिश्ता खराब कर ले, उसको कोई दुख नहीं होगा खराब होने पर। जो रिश्ता दोस्ती का नाजायज फायदा उठाता है, रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी में लोगों को अपने नीचे ज्वाइन तो करवा लेता है, अपना कमीशन पा लेता है। यदि रिश्तेदार या दोस्त सीधा सपट्टा है तो नेटवर्किंग में पैसा तो नहीं कमा पाते हैं और रिश्ता दोस्ती टूट जाती है। यानी दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी का फिक्र नहीं करता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगला गुण क्या होना चाहिए उसमें? अगला आदमी को हानि हो जाए लेकिन मुझे हानि नहीं हो, ऐसी सोच वाले को ज्वाइन करना चाहिए। ये लोग दोस्ती करके ज्वाइन कराकर चला जाता है, फिर दूसरे से दोस्ती करता है, ज्वाइन कराता है, छोड़कर चला जाता है। ये कभी नहीं सोचता है कि जिस दोस्त को ज्वाइन कराकर छोड़ दिया हूँ, उसके नीचे दोनों लेग में कुछ को ज्वाइन कराकर पैसा उसको कमवा दूं। ऐसा नहीं सोचता है वो। ऐसा बोलिएगा तो वो बोलेगा, भागेगा, वो नहीं करेगा। सिर्फ आपका एक लेग में जोड़ेगा, दूसरे लोग में नहीं जोड़ेगा। वो नहीं चाहता है कि आप कमा पे, मतलब दूसरे के लिए मैं कुछ नहीं करूं, ऐसी सोच वाले को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा गुण है तो आप बन सकते हैं, निश्चित करिए। चौथा है मिलनसार व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप मिलनसार हैं, आप में ये गुण है, तो आप जो है जरूर निश्चित हो कि आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, मेरी ये सलाह है। 5वां गुण क्या है? जो व्यक्ति 2 नंबर धंधा करता है उसको नेटवर्किंग जरूर करना चाहिए। यदि आप 2 नंबर धंधा में काम कर रहे हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, उस धंधे में 2 नंबर जो धंधा करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत से लोग आसानी से मिल जाएंगे। आज सब एक दूसरे को डसता रहेगा और नेटवर्किंग चलता रहेगा, ठीक ना। और देखिए, छठा क्या है? झूठा फोकसबाजी। पूरी तरह से झूठा फोकसबाजी आपको करना आना चाहिए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आप नेटवर्किंग ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए। देखिए, क्या रहेगा? गंदा, समझ गए, लेकिन दिखाएगा कि हम बहुत साफ हैं।
कमाएगा 2000 लेकिन बोलेगा 20,000 कमाए, 20,000 रहेगा फटीचर, लेकिन दिखाएगा कि हम बहुत कुलीन हैं, बहुत बड़का लोग हैं। जैसे मैदा मिलाया हुआ रसगुल्ला में मलाई, क्रीम, इलायची, चांदी का वर्क डिजाइन करके दिखाएगा कि बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, लेकिन रहता है काटिएगा मुंह में तो आपको खट खट करेगा। चलिए, अब 7वां क्या गुण होना चाहिए आप में? झूठ बोलने में तो नंबर 1। जितना झूठ बोलिएगा उतना आप सक्सेस कीजिएगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो को लेकिन ऐसा ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक ना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके साथ जब रहिएगा ना तो पता चलेगा हर एक 5 मिनट में एक झूठ बोलेगा, झूठ का गाछ रहेगा। ऐसा व्यक्ति आप हैं तो आप नेटवर्किंग ज्वाइन करिए, बहुत कमाइएगा, बहुत। यदि गुण है तो तब जुड़ जाइए, निश्चित जुड़िए। और 8वां क्या है कि देखिए, एक बात भी है कि ऊंचा कीमत है रहता है वो लोग का, बुझे ना, निम्न क्वालिटी सामान बेचता है वो लोग, ऊंचा कीमत रखेगा, निम्न क्वालिटी। देखिए, यदि किसी बढ़िया ब्रांड का कोई सामान है अगर बेचता है वो कंपनी, तो बाजार में बिकने वाले अगर 3,000 का सामान है उसको 10,000 में नेटवर्किंग ज्वाइन करने वाले को बेचेगा। समझ गए? बहुत महंगा रहता है वो मार्केट में जाइएगा तो 3,000 मिलेगा, और वो यहाँ ये लोग कंपनी में नेटवर्किंग में जाइएगा तो आपको 10,000 में देगा। बताइए बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं, ठीक ना। यदि सामान उसी कंपनी का अगर खुद का रहेगा, यदि वो नेटवर्किंग कंपनी खुद अपना सामान प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो अगर आप उस खुले रूप में अगर बाज़ार में बेचिएगा तो लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वैसा सामान को लोभ में नेटवर्किंग करने वाले को खरीदना पड़ता है। आप उसे व्यक्ति जो बाहर में बेचिएगा तो नहीं देखेगा लोग भी नहीं, लेकिन नेटवर्किंग करने के चक्कर में ऐसे लोग वो उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। चलिए, अब क्या है, अब दूसरा बात है नेक्स्ट, कैसे लोगों को नेटवर्किंग नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सर यही कहूँगा कि सीधा सपट्टा लोग हैं आप तो मत कीजिए। आप हमेशा ईमानदारी बरतने वाले लोग ज्वाइन नहीं करें तो अच्छा है। आज जो झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत कम झूठ बोलते हैं, वैसे लोग मत बने। और दूसरा है कि दूसरा का बुरा ना हो, समझ रहे हैं, दूसरे का बुरा ना हो, दूसरे का क्षति ना ही हो, ऐसा सोच रखने वाले हैं तो ज्वाइन मत करें, वरना आप लोग को असफलता मिलेगी ज्वाइन करने से। तब दोस्त, एक और बात है कि एक और चीज़ है कि नेटवर्किंग और रंगदारी में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। रंगदारी में बंदूक दिखाने पर सामने वाला खुद अपने पॉकेट से निकाल कर पैसा दे देता है, ठीक ना। लेकिन नेटवर्किंग में बड़ी बड़ी सपना दिखाकर सामने वाले से पैसा निकलवाना पड़ता है, समझे। तब दोस्त लोग मेरी सलाह आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई पर्सन हो, आपको लगे कि कोई पर्सन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा करें या नहीं करें, अगर ऐसा बात है तो आप हमारे इस कमेंट और यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स पे जाके आप वहाँ आपका जो समस्या है आप बताएं। मैं दोस्त होने के नाते एक सजेशन करूँगा, आपको सलाह दूँगा, ठीक ना। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगले वीडियो के लिए मैं अलविदा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? कुछ सोच में तो नहीं पड़े हैं? यदि कुछ ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें,
मैं दोस्त होने के नाते बढ़िया सलाह देने का प्रयास करूँगा।